निकलेगा मैं तुझे दे दूंगी। अब मैया से पूछते हैं प्रभु कि मैया आप मुझे एक बात बताओ, इस संसार में आप सबसे अत्यधिक किस चीज से प्रेम करते हो? मैया कहती है इस संसार में मुझे तुझसे प्रिय और कुछ भी नहीं है लाला, तू ही मेरा प्रिय है, तेरे से ज्यादा अधिक प्रेम मैं किसी से नहीं करती। इतने में मैया को याद आया, चूल्हे में दूध रख के आई हूँ, वो उफन रहा है। अब भगवान मांगे थे माखन, अब भगवान को माखन नहीं दी मैया, दूध उतारने के लिए चली गई। भगवान को क्रोध आया, अभी कह रही थी कि संसार में मुझसे अत्यधिक प्रेम किसी से नहीं करती। जैसे ही अभी उनको याद आया कि चूल्हे पर दूध रखा है, मेरे लिए माखन निकालना छोड़ करके चली गई, मुझे दूध तक नहीं पिलाया। भगवान ने क्या किया, वहीं पर एक लाठी पड़ी थी, उसको उठाए और उठा करके जो दही पिलो रही थी मैया, उस मटकी को फोड़ दिए प्रभु। जैसे ही फोड़ दिए, अब दही पूरे आंगन में फैल गया। भीतर से मैया आई, आकर के देखती है तो पूरा दही आंगन में फैला हुआ है। पहले तो मुस्कुराती है कि मैंने इसे माखन नहीं दिया, दूध पान नहीं कराया, इतना क्रोधी हो गया है। इतने पुराने मेरे दादी सास के मटका थे, उसको फोड़ दिया। अगर इसे आज सजा नहीं दूंगी तो और बिगड़ जाएगा। तो मैया क्या करती है, लाठी उठाती है और भगवान को मारने के लिए दौड़ती है। अब पीछे पीछे भगवान के मैया दौड़ रही है और आगे आगे प्रभु भाग रहे हैं। बहुत समय व्यतीत हो गया, हाथ में नहीं आए प्रभु। मैया कहती है कि लाला भाग क्यों रहा है, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? भगवान कहते हैं कि ये लाठी क्यों पकड़ रखी है? मैया कहती है तेरी पूजा करूंगी। तो लाठी से कौन सी पूजा होती है? तो कहे मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, अब चल फिर नहीं पाती हूँ, इसीलिए लाठी पकड़ रखी हूँ, पर तेरी पूजा करने के लिए ही है। तो आ तो मेरे पास। अब पूजा को क्या जाने प्रभु, पूजा करेंगे सोच करके मैया के पास आ गए। जैसे ही मैया के पास आए, मैया डांटने लगी, इतने पुराने मटका थे मेरे, सबको तू फोड़ दिया, आज तुझे मैं नहीं छोड़ने वाली। जैसे ही डांटने लगी मैया, भगवान रोने लगे। और मैया यशोदा भगवान कृष्ण को रोता हुआ नहीं देख सकती। फिर मन में सोचती है कि अभी छोटा सा लाला है, इसको ज्यादा डराऊंगी तो अच्छी बात नहीं है, पर इसे सजा दिए बिना भी नहीं रहूंगी। तो क्या किया, आंगन में एक उखल पड़ा था, मैया गई और जा करके भीतर से रस्सी लाई और रस्सी ला करके भगवान को बांधने लगी। पर 2 आंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती, फिर रस्सी लाती है, फिर बांधती है, फिर 2 आंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। ऐसे करते करते घर के पूरे रस्सी खत्म हो गए, प्रभु बंधे ही नहीं। मैया परेशान हो रही है। अब मैया को परेशान देख करके प्रभु कहते हैं कि मैया ही तो है, बांध रही है, बंध जाते हैं। तो भगवान आज मैया के हाथों से उखल से बंध जाते हैं। जो मुक्ति प्रदान करने वाले परमात्मा है, वो खुद आज बंध रहे हैं। इतना प्रेम है मैया से। अब बंध गए, मैया बांध करके अपना कार्य करने के लिए घर में गई। अब प्रभु बंधे हैं, क्या करें? तो इधर चलते हैं, इधर चलते हैं, घुटमक चलते चलते आते हैं। उनके आंगन में 2 वृक्ष थे, यमला अर्जुन के। तो भगवान घुटमक घुटमक चलते चलते, उखल बंधा हुआ है, घुटमक चलते चलते वृक्ष के बीच से निकल जाते हैं और जैसे ही जोर से खींचते हैं, दोनों वृक्ष धम्म से धरती पर गिर जाते हैं। 2 दिव्य पुरुष प्रकट हो जाते हैं।
दो दिव्य पुरुष प्रकट होकर के भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। हे परमात्मा, आपने ही इस पूरे संसार के जीवों पर कृपा की है और शक्ति प्रदान की है। हम पर इतनी कृपा करना प्रभु कि हमारे ये जो दोनों नेत्र हैं, इससे सिर्फ आपके दर्शन होते रहे। हमारे ये जो दोनों हाथ है, उससे सिर्फ हम आपकी सेवा करते रहे। हमारे ये जो दोनों पैर हैं, उससे हम आपके ही दर्शनों के लिए जाते रहे, आपके भक्तों के लिए ही कार्य करें। सुंदर स्तुति करते हैं। ये दोनों पुरुष कौन थे? तो कहे ये जो दोनों थे, इनका नाम था नल, कुंवर और मणिग्रीव। कुबेर के पुत्र थे। अब कुबेर धन का राजा है, अत्यधिक धन, तो पुत्रों को क्या क्या अभिमान। एक दिन यमुना के जल में स्नान कर रहे थे, नारद जी को देखे, प्रणाम नहीं किए। जैसे ही प्रणाम नहीं किए, नारद जी ने श्राप दे दिया। संतों को देखकर भी बिना वस्त्र के स्नान करता है और पाषाण की भांति खड़ा है। जा, तुझे श्राप देता हूं कि तू वृक्ष बन जा। तो वो जो वही कुबेर के पुत्र थे, वो वृक्ष बन करके आए। बाद में उन्होंने अनुनय विनय किया, प्रार्थना की कि प्रभु कृपा करो। तब नारद जी ने कहा था कि सामान्य वृक्ष नहीं बनोगे, नंद भवन के वृक्ष बनोगे। इसीलिए श्राप की वजह से वो दोनों नंद भवन के वृक्ष बने। जैसे ही वृक्ष की आवाज सुनी, मैया भीतर से बाहर निकली। वृक्ष पड़े हैं। गोपियों ने जैसे ही सुना, सारी गोपियां आई। जैसे ही नंद बाबा ने सुना कि वृक्ष टूट गए हैं, अब सभा बुलाई नंद बाबा ने। सभा बुला करके कहे कि जब से मेरे लाला का जन्म हुआ है, तब से कुछ न कुछ उत्पात मच रहा है। इतने पुराने वृक्ष थे, ये भी टूट गए। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, तो कहाँ जाएंगे? तो उनके जो भाई हैं उपनंद जी, उन्होंने कहा कि गोकुल के आसपास अनेक वन है, वृंदावन, निधिवन, तालवन, ऐसे अनेक प्रकार के वन हैं, पर सबसे सुंदर वन है वृंदावन। तो क्यों ना हम वहां जाकर के रहें? तो बोले ठीक है। सारे सामान को बैलगाड़ी में लादे और सब लोग वृंदावन की ओर चल पड़े। सब लोग आए हैं वृंदावन की ओर। वृंदावन की अत्यधिक महिमा है। वृंदा कहते हैं तुलसी को, तो वृंदा का वन है, मतलब तुलसी का वन, उसे कहा जाता है वृंदावन। कथा आती है कि वृंदा नाम की एक कन्या थी, भगवान की अनन्य भक्त थी। उसका विवाह एक राक्षस के साथ हुआ, जलंधर के साथ। इतनी पतिव्रता थी वृंदा, उसके पातिव्रत के प्रभाव से उसके पति जलंधर की मृत्यु ही नहीं होती थी। सारे देवताओं पर आतंक मचाने लगा जालंधर। सारे देवता गए भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर गए युद्ध करने के लिए जालंधर के पास। फिर सारे देवता गए भगवान नारायण के पास कि हे प्रभु, इस दुष्ट जालंधर की मृत्यु नहीं हो सकती। क्यों? जब तक वृंदा है, उसका पातिव्रत है, तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। अब उसके पातिव्रत धर्म को नष्ट करो। तब प्रभु गए जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास और उसके पातिव्रत धर्म को नष्ट किया। जैसे ही नष्ट हुआ, उधर भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल उठाया और जालंधर का वध कर दिया। उसका सिर वृंदा के पास आकर के जैसे ही गिरा, देखती है
कि अगर मेरे स्वामी की मृत्यु हो गई है तो ये कौन है। भगवान अपने असली रूप में आ जाते हैं। जैसे ही अपने असली रूप में आ गए प्रभु, अब वृंदा कहती है कि आपने पाषाण जैसा कार्य किया है, मैं आपको श्राप देती हूँ, आप पत्थर बन जाओ। तो उसके प्रभाव से भगवान ने शालिग्राम रूप धारण करके रखा। तो ये जालंधर की कथा आती है, वृंदा की कथा आती है। तो वृंदा कहते हैं तुलसी को, और वृंदा का ही जो वन है, तुलसी का ही वन है, उसे वृंदावन कहा जाता है। जैसे ही वृंदावन में सारे ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ गए, वृंदावन को देख करके उनको बहुत ही प्रसन्नता हुई। इतना सुंदर वन है, हम तो यहाँ प्रेम से गैया चराएंगे। भगवान आकर के मैया से कहते कि मैया, यहाँ सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, लताएं हैं, क्यों ना हम गैया चराएं। तब मैया कहती है कि लाला अभी तो छोटा है, गैया मत चरा, गैया के जो बछड़े हैं ना उसको चराना। तो भगवान छोटे छोटे बछड़ों को चराने के लिए जाते हैं। तो वृंदावन में तो प्रभु गोकुल को छोड़ करके आज वृंदावन में आए। बड़े बड़े देवता तरसते हैं कि हे प्रभु, हमारा जन्म भी वृंदावन में हो जाए, हम आपके मित्र बने रहें, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें तो वृंदावन का धाम चाहिए। तो आइए हम सब भी वृंदावन का स्मरण करते हैं।